हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक जो देखा है वह है लाइट की डेफिनेशन, लाइट की प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने मिरर देखा था जिसमें प्लेन मिरर अपन ने अभी तक पढ़ा है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता था वह इमेज कैसी बनती थी? वर्चुअल बनती थी, इरेक्ट बनती थी, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती थी और ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर मिरर से रखी हुई है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज भी बनती है। आज हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर। तो देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है। एक सपोज कर लीजिए कांच का, ग्लास का कोई एक स्फेयर सपोज कर लीजिए इस प्रकार का है, एक कांच का स्फेयर है इस प्रकार का, ठीक है ना। अगर इस स्फेयर को कहीं से इस प्रकार से कट कर दिया जाए, ऐसा इसको अगर इस प्रकार से कट कर दिया जाए और कट करके इतने से पोर्शन को बाहर निकाल लिया जाए, अगर इतने से पोर्शन को हम बाहर निकालेंगे हमको ऐसा वाला पोर्शन मिलेगा। ठीक, अब देखो ये जो सरफेस है ये तो कांच है, अभी ये ट्रांसपेरेंट है, हमें इसको मिरर बनाना है। तो मिरर बनाने के लिए मिरर में क्या होता है, एक फेस तो होता है रिफ्लेक्टिंग फेस और दूसरा फेस कैसा होता है, सिल्वर्ड, या उसी को अपन पॉलिश्ड फेस बोलते हैं। अगर सपोज कर लो इस मिरर का ये जो पोर्शन अपन ने कट करके निकाला, अगर इसका अंदर का पोर्शन इस तरह से पॉलिशिंग करी हुई है और ये वाला सरफेस, इधर वाला जो सरफेस है बाहर वाला सरफेस, ये अगर अनपॉलिश्ड है तो इस वाले सरफेस को जो बाहर की तरफ है हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अंदर वाले सरफेस को क्या बोलते हैं, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस बोलते हैं। अगर इसी का आप सपोज कर लो कुछ इस प्रकार से हम कर दे, यानी बाहर वाले सरफेस को इस बार पॉलिश कर देते हैं तो ये वाला सरफेस पॉलिश्ड हो जाएगी, दिस इज पॉलिश्ड सरफेस एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस प्रकार से जो मिरर बना, इस मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और इस मिरर को क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर। यह एक हॉलो स्फीयर था कांच का, इसी का एक पार्ट है स्फेरिकल मिरर जिसको अपन ने कट करके बाहर निकाला। अब ये स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होंगे, वन इज कॉन्वेक्स एंड सेकेंड इज कॉनकेव मिरर। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, यानी ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी अनपॉलिश्ड सरफेस क्या होनी चाहिए, ये बाहर की तरफ होनी चाहिए। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, उठा हुआ, या फिर आप कह सकते हो बाहर की तरफ उठा हुआ, या फिर आप क्या कह सकते हैं, बाहर की तरफ। ठीक है ना। सिमिलरली कॉनकेव मिरर क्या होगी, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव। तो ये वाला देखो, ये वाला सरफेस जो है कॉनकेव है, गुफा बना हुआ। कॉनकेव का मतलब, केव का मतलब क्या होता है, गुफा, यानी इसको अपन बोल सकते हैं अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है ना, अंदर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो अपन इसको क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फीयर का ही कोई पार्ट होता है जिसको अपन कट करके निकालते हैं, और वह स्फीयर कैसा होना चाहिए, हॉलो। तो देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती, मींस हम लोग स्फेरिकल मिरर में क्या क्या टर्म्स होते हैं उसको अच्छे से समझते हैं। पहले ये सपोज कर लो स्फेरिकल मिरर है, अगर हम लोग इतने से पोर्शन को कट करके बाहर निकालेंगे तो यही वाला पोर्शन अभी हम लोगों ने लिया था,
अंदर की तरफ अगर पॉलिश कर देंगे इसके सरफेस पर तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, और बाहर की तरफ अगर पॉलिश कर देंगे तो यही कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये इसकी सेंटर होती है, स्फीयर की सेंटर होती है, इसका नाम रखते हैं हम लोग सी, और यहां पर एक लाइन ऐसा खींचते हैं, इस लाइन का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर को प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पर कट करता है उसे हम लोग कहते हैं पोल, और इसको डिनोट काहे से करेंगे, P से डिनोट करते हैं। इस वाले पॉइंट का नाम रखते A, इस वाले पॉइंट का नाम रखते C। इसमें देखो P से C की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली लेंथ, ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, और इसको डिनोट काहे से करेंगे बेटा, R से। P और C के ठीक बीच में फोकस होता है, P और C के ठीक बीच में, वो पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता, तो ये F क्या है, फोकस, यानी F फोकस इज द पॉइंट बिटवीन P एंड C। इसके बाद आप देखो AB की जो लेंथ है, AB को बोलते हैं हम लोग लीनियर एपर्चर। AB को क्या बोलेंगे, लीनियर एपर्चर। और AB C पॉइंट पर जो एंगल बनाएगा, मींस एंगल ACB, इसको बोलते हैं एंगुलर एपर्चर। एंगुलर एपर्चर, ठीक है। These are the characteristic of a spherical mirror। इस पोल की डेफिनेशन क्या है, पोल इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल मिरर का यह क्या है, मिड पॉइंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, इट इज द सेंटर सी ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। मिरर का जो पार्ट है वो उस स्फीयर का सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये वाली एक्सिस जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। इस सी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लीनियर एपर्चर क्या होती है, तो AB की जो लेंथ होगी, ये AB क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ दिस स्फेरिकल पार्ट। ठीक है ना, ये जो सर्कुलर पोर्शन, इसकी बाउंड्री का यह डायमीटर कहलाता है। तो अपन ने लिखा है लीनियर एपर्चर, इट इज द डायमीटर AB ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री कॉल्ड लीनियर एपर्चर। एंगुलर एपर्चर क्या होगी, ये वाला एंगल, एंगल ACB, तो लिखा हुआ है इट इज द एंगल एट C बाय पॉइंट A एंड B। A और B को जब यहां पर मिलाएंगे C पर, जो एंगल बना इसी को क्या कहते हैं, एंगुलर एपर्चर। प्रिंसिपल फोकस क्या होती है, ए नैरो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इस फोकस को हम लोग डायग्राम से समझते हैं। अगर सपोज कर लो इस तरह का कोई एक स्फेरिकल मिरर है जिसका ऊपर का सरफेस, उठा हुआ सरफेस पॉलिश करी हुई है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। तो इसको ये जो पॉइंट होगा, अब देखो ये जो कॉनकेव मिरर बना है, ऐसा कोई स्फीयर होगा जिसका ये पार्ट होगा, इसका मतलब वो स्फीयर तो हाइपोथेटिकली ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब उस स्फीयर का सेंटर भी इधर ही लाई करेगा, सेंटर ये हो जाएगी स्फीयर की, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, P। और P और C को मिलाने वाली लाइन, इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। P और C के बीच में जो पॉइंट होता है उसी को फोकस बोलते हैं। ठीक, तो अभी हम लोगों ने डिफरेंशियल क्या देखा था कि लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो यहां पर कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होती हुई अपीयर होगी। तो आप देखो लाइट रे फॉल कौन से सरफेस पर कराना है जिससे कि रिफ्लेक्शन हो सके, तो ये वाला सरफेस तो पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस पर लाइट नहीं गिराना, लाइट तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर हमको फॉल कराना है। तो इस वाले सरफेस पर जो लाइट
अगर पैरेलल आएगी इस तरह से, आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी चली जाएगी, जिस पॉइंट से भी जाएगी उस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, फोकस। आप ऐसे भी देखो, एक और लाइट रे ऐसे फॉल करा देते हैं पैरेलल, और ये भी कैसे चली जाएगी, ऐसे फोकस से होकर के चली जाएगी। यानी फोकस पे आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज आकर के मिल रही हैं एक्चुअल में ये मीट करती हैं, यानी इसको बोलेंगे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है ना। इसलिए इस वाले मिरर को कॉनकेव मिरर तो बोलते ही हैं, कॉनकेव मिरर तो बोलती है, साथ साथ इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, और आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होगा। कॉन्वेक्स मिरर में क्या करते हैं, अंदर के पोर्शन को पॉलिश कर देंगे इस तरह से। अब देखो ये वाला मिरर ऐसा है, इसका मतलब अगर मान लीजिए कि इस तरह का हमारा स्फीयर होगा, हमने ये वाला पोर्शन कट करके निकाला होगा, ये वाला पोर्शन इधर वाला, और इसके ये वाला पोर्शन कट करके निकाला है, और इसके अंदर वाले पार्ट पे अपन ने क्या कर रखा है, पॉलिश कर रखी है। तो स्फीयर किधर लाई किया, राइट साइड में, तो सेंटर किधर चला जाएगा, राइट साइड में। इस वाले पॉइंट पर मान लो ये पोल होगा, यानी पोल क्या है, ये मिरर का सेंट्रल पार्ट पोल कहलाता है। तो अब हम लोग इस लाइन को मिला देंगे, ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको भी मिला दो। अब बताओ लाइट रे इधर से फॉल करेगी या इधर से, लाइट रे को हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल होना है, यानी लाइट रे इस वाले सरफेस पर फॉल होगी, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट को फॉल करा देते हैं ऐसी। जब लाइट रे इस तरह से फॉल होगी तो लाइट रे इसमें तो इंटर करेगी नहीं, मिरर में इंटर नहीं करती, लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, वह लाइट रे कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और हमें क्या लगेगा कि वो इस वाले पॉइंट से निकल के आ रही है। सिमिलरली अगर लाइट रेज को आप ऐसे भेजो तो ये भी लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अपीयर क्या होगा कि ये फोकस से डाइवर्ज हो रही है। ये वाली रेज देखो, एरो इधर है ना, ये वाला एरो भी इधर है, इसका मतलब यहां से लाइट रेज बाहर की तरफ निकल रही है। तो इस मिरर को क्या बोलते हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर, और इसी का एक और नाम है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, तो इस वाले में फोकस पे क्या हुआ कि लाइट रेज फोकस से डाइवर्ज होती हुई अपीयर हुई, जबकि इसमें एक्चुअल में कन्वर्ज हुई है लाइट रेज, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। इमेज ड्रॉ करते टाइम साइन कन्वेंशंस क्या लेने चाहिए, तो देखो ऑल रे डायग्राम्स आर ड्राउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रे डायग्राम जब हम लोग इंसिडेंट कराएंगे लाइट रे को तो वह लेफ्ट से राइट की तरफ होगी, ठीक। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सभी डिस्टेंस को पोल से ही मेजर करना है, पोल से या तो हमको राइट जाना होगा या पोल से हमें लेफ्ट जाना होगा। ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन टू बी पॉजिटिव, while opposite to the direction of incident light are taken to be negative। इसको समझा देता हूं। जैसे सपोज करो कि इस तरह से कोई मिरर है, ठीक है ना, और ये हमारा क्या है, पोल है, ये मान लीजिए सी है, इस जगह पे फोकस होगी, तो लाइट रे ऐसे चलेगी, लाइट रे ऐसे चलेगी। मान लो कि लाइट रे इस वाले, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे चल रही है, तो लाइट रे जब ऐसे चलेगी तो ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से चली जाएगी, ये तो अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक। तो अगर हम इस वाले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस पोल से मेजर करेंगे, मान लो इट इज 5 मीटर, अगर ये 5 मीटर है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अपन क्या बोलेंगे, पोल से मेजर करना है, तो पोल से लेफ्ट जाओगे, जबकि लाइट की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 मीटर हो जाएगी। और जब अगर इधर चलेंगे अपन राइट की डायरेक्शन में तो वो क्या हो जाएगी, +5 मीटर, ठीक। Similarly, height measured in the upward direction from the principal axis are taken to be positive। यानी ये अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये एक ऑब्जेक्ट था, सपोज कर लो इस ऑब्जेक्ट की हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर ये वाला ऑब्जेक्ट नीचे होता या फिर इसकी इमेज नीचे बनती तो उसकी हाइट को क्या लेते हम लोग, नेगेटिव लेते,
रूल्स फॉर ड्रॉइंग इमेज। इमेज ड्रॉ करते समय हमें किन रूल्स को फॉलो करना है? देयर आर एक्चुअली 3 रूल्स। तीनों रूल्स को देख लेते हैं। पहला रूल है, सपोज कर लो कोई मिरर इस प्रकार से, ठीक है ना, ये कौन सी मिरर हो गई? अगर इस वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया तो ये कॉनकेव मिरर हो गई। कॉनकेव मिरर हो गई, इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोल। इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको क्या बोल देंगे हम लोग? फोकस बोल देंगे। ठीक, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है यानी इंसिडेंस होती है ऑन दिस मिरर, दैट इज दिस इज द कॉनकेव मिरर, देन दिस लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद यह फोकस से पास हो जाएगी, यानी ये कन्वर्ज हो गई फोकस पर आकर के। ठीक, अब इसी के रिवर्स, इसी में हम लोग अगर ये वाला मिरर बना ले, दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर। ये कैसा मिरर है बच्चे? कॉन्वेक्स मिरर। और ये अगर मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस कॉन्वेक्स मिरर का ऐसा बनेगा स्फीयर, तो यानी इसका सेंटर भी इधर होगा, फोकस भी इधर ही होगा, पोल तो यहीं पे रहना है, लेकिन ऑब्जेक्ट किधर रहेगा? ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी वो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आएगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही रहना होगा। तो ऑब्जेक्ट से लाइट अगर मान लीजिए इस तरह से पैरेलल आई, तो ये लाइट रे इधर को तो जाएगी नहीं, ये क्या होगी? यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, और रिफ्लेक्ट हो जाएगी और हमको अपीयर क्या होगी कि यह फोकस से आ रही है। मीन्स पहला रूल क्या बोलता है? अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है कॉनकेव मिरर पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन या फोकस से पास हो जाएगी। सेकेंड, इसी के अंदर दूसरा रूल क्या कहता है? ए के अंदर ही यही रूल कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा है, अगर लाइट रे पैरेलल आएगी तो वह फोकस से निकलती हुई अपीयर होगी, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते थे। ठीक, इसका सेकेंड रूल देखो। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर इस तरह से एक मिरर है, ये तो हो गया क्या? कॉनकेव मिरर। अगर यह कॉनकेव मिरर है तो यह इसकी पोल हो जाएगी, यह सी हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? एफ। अब अगर कहता है कि कोई लाइट रे अगर मान लीजिए यहां से चलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे अगर जाएगी तो ऐसे जाएगी, इस मिरर के ऊपर टच करेगी और इस मिरर से इसी डायरेक्शन में दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, ये हो गया कॉनकेव मिरर के लिए इसी का रूल। कॉन्वेक्स मिरर के लिए इसी का रूल कैसा हो जाएगा? देखो, अंदर का पार्ट क्या है? इस बार पॉलिश करा हुआ है। अब लाइट रे, अब देखो यहां पर सी तो यहां पे आ जाएगा, फोकस इस जगह पर, और इस जगह पर क्या हो जाएगी? पोल हो जाएगी। तो लाइट रे अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई अपीयर होगी तो ये क्या होगी? ऐसी, और ये यहीं से क्या होगी? डाइवर्ज होते यानी रिफ्लेक्ट होते हुए भी हमको अपीयर हो जाएगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है इस वाले केस में, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रिटर्न हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर पास होती हुई अपीयर होती है तो रिफ्लेक्ट होती हुई भी हमको इसी पर अपीयर होगी। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे, अगर सपोज कर लो ये एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल हो गया, यह इसका सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो गया? फोकस। ये रूल क्या कहता है? अगर कोई लाइट रे फोकस से आती है, ऐसे फोकस से होते हुए, ठीक, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ये हो गया किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। यही रूल कॉन्वेक्स मिरर में देखो कैसा हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर में तो फोकस भी इधर होगा, सी भी इधर होगी, और अगर लाइट रे इस तरह से आएगी, फोकस की तरफ आ रही है, देखो ऐसी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। These are the 3 basic fundamental rules for drawing image. Formation of image by concave mirror. कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में। आप देखो, पहला सिचुएशन ले लेते हैं हम लोग ऐसा कि ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया क्या? कॉनकेव मिरर। ये क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। इस वाले पॉइंट को क्या बोलते? पोल। इसको क्या बोलते हम लोग? सी। और इसको क्या बोलते? फोकस।
ठीक है ना। पहला कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट सी के बाहर है। तो फर्स्ट है ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है ऑब्जेक्ट। तो सपोज कर लो ये वो ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहां पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस वाले मिरर के द्वारा कैसा बनेगा वो देखना है। तो आप देखो लाइट रे, कम से कम इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 लाइट रे को चलाना होता है। तो जो लाइट रे, एक हम लोग पैरेलल चला देते, जो लाइट रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आपको पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन वह लाइट रे कहां से पास हो जाती है, फोकस से, इस तरह से पास हो जाएंगे। और क्या करो, एक लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर के जाती है वो क्या होती, उसी पर वापस भी हो जाती है। तो ये दोनों लाइट रेज, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इस वाले पॉइंट पर मीट करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस वाले पॉइंट पर ऐसी बन जाएगी। और ये देखो, ये इमेज ऐसी थी, ए बी ऑब्जेक्ट था, तो इसका इमेज क्या बना, बी डैश ए डैश इसका इमेज हुआ। तो इमेज कैसी बनी है, आप देखो रियल बनी है। एक्चुअल में ये लाइट रेज मीट करी है, इसलिए इमेज कैसा बना, रियल इमेज। इन्वर्टेड बना क्योंकि ये ए बी था, ये क्या हो गया, बी डैश ए डैश, उल्टा हो गया। ये वाला एरो देखो यहां आ गया, ठीक। तो रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गई। ऑब्जेक्ट की साइज ये है, इमेज की साइज ये है, इसका मतलब इमेज की साइज छोटी हो गई है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इसकी इमेज बनती है। एक और लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो आप देखो कॉनकेव मिरर बनाना है, ये बन गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा अपन ने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये सपोज कर लो हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से हमें कम से कम 2 रे ऑफ लाइट निकालनी होगी। एक रे ऑफ लाइट को भेज देते हैं ऐसा पैरेलल, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती वो रिफ्लेक्ट होकर के कहां से पार कर जाती है, फोकस से इस तरह से पास कर जाएगी। और एक और लाइट को भेज दो फोकस से होते हुए, तो जो लाइट रे इस तरह से फोकस से होते हुए जाती है, आपको मालूम है वह क्या होती है, अगेन रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह से पैरेलल वापिस हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट ये था, इमेज ये बना, ए बी ऑब्जेक्ट था, बी डैश ए डैश इमेज बना। तो हम क्या कहेंगे, इमेज कैसी बनी है, रियल, क्योंकि लाइट रे इस बार भी रियल में आकर के आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पे कट करी है, ठीक है ना। तो इमेज कैसी बनी, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड एट सी। सी पर ही इमेज बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी और सेम साइज की बनी। जैसी ऑब्जेक्ट थी वैसी ही इमेज भी बनी है। सी में व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज देखते हैं कैसी बनती है। आप देखो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये है पॉइंट पोल, ये है फोकस और ये क्या है, सी। ऑब्जेक्ट को इस बार सी और एफ के बीच में रखना है, कहीं भी रख दो। सपोज कर लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से हमें 2 रे ऑफ लाइट निकालनी होगी। एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है आपको मालूम है वह कहां से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगी। एक और रे ऑफ लाइट निकाल दो, वो फोकस से भेज दो, फोकस से भेजोगे तो लाइट रे ऐसे चलेगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाती है। पैरेलल होगी तो लाइट रेज कुछ यहां पे आकर के मिलती है, तो इमेज ऐसी बनी। अब देखो ऑब्जेक्ट ए बी था, इमेज कैसा बना,
बी डैश ए डैश, तो हम क्या कहेंगे, इमेज इज रियल इन्वर्टेड लार्जर देन ऑब्जेक्ट एंड बियॉन्ड सी। आप याद भी रख सकते हो, जब ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड था तो इमेज सी और एफ के बीच में बन रहा था, और जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट बड़ा था तो इमेज छोटी बनी थी, जब ऑब्जेक्ट छोटा है तो इमेज बड़ी बनी है। सेकेंड रूल क्या था कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना था। अभी तक हमने तीनों रूल्स में क्या देखे, तीनों इमेज फॉर्मेशन में, कि इमेज कैसा बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है ना। एक और है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट कहां पर है, पोल और फोकस के बीच में है। तो आप देखो, ये पोल है, ये फोकस है, और इस जगह पर सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और फोकस के बीच में कहीं पर भी मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से दो रे ऑफ लाइट निकालनी है। एक रे ऑफ लाइट को ऐसा भेजेंगे, जो रे ऑफ लाइट ऐसी जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। ये हमारा फोकस है, ठीक। और जो रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई, तो ये क्या होगी, ऐसे इसको दिखाते हैं, ऐसा, ठीक। तो ये इसी जगह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्शन के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास कर जाएगी। आप देखो, ये वाली रे ऑफ लाइट और ये वाली रे ऑफ लाइट दोनों डाइवर्ज हो रही है, ऐसी फैलती जा रही है। ये रे ऑफ लाइट कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। ये जब मिलेंगे ही नहीं तो रियल इमेज नहीं बनेगा। तो रियल इमेज नहीं बनेगा तो इमेज कैसा बनेगा, देखो, इसको पीछे की तरफ फॉरवर्ड की डायरेक्शन में ऐसा प्रोसीड कर देंगे, और ऐसा हमको एक वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज मिलेगा। यानी ए बी ऑब्जेक्ट थी, इसकी इमेज क्या मिल गई हमको, ए डैश बी डैश। इस सिचुएशन में इमेज क्या मिली हमको, वर्चुअल इरेक्ट इनलार्ज एंड बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे इसकी इमेज बनती है, ठीक है। आपको ये चारों चीजें याद रखनी चाहिए। पहला क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट सी के बाहर थी तो इमेज कहां बन रही थी, सी और एफ के बीच में। सेकंड क्या था, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर थी तो इमेज कहां बन रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। थर्ड क्या था, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था, सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहां बन रही थी, सी के बाहर। और लास्ट क्या था, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में था तो इमेज कहां बन रही थी, मिरर के पीछे। वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज। इनलार्ज का मतलब बड़ा होना, यानी ऑब्जेक्ट से साइज में काफी बड़ा इमेज मिल रहा था कॉनकेव मिरर में। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, वो हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी से लेकर पोल के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज देखिए किस प्रकार से बनेगा। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इसका ये वाला पोर्शन को पॉलिश कर देंगे तो कॉन्वेक्स मिरर मिल जाएगा। ये कौन सा शेप है, ये कौन सा फेस है, रिफ्लेक्टिंग फेस है। ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पी बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, इसमें इधर को आ जाएगा राइट साइड, क्योंकि इधर वाला ये स्फीयर होगा ना, यहां पर क्या हो जाएगी, फोकस। तो पी से लेकर इधर चलो तो इंफिनिटी तक अपन जा सकते। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, ये सपोज कर लो ऑब्जेक्ट है ए बी। इस ऑब्जेक्ट से हमें दो रे ऑफ लाइट निकालनी है। एक रे ऑफ लाइट निकाल देते इस तरह से पैरेलल। आपको पता है जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है कॉन्वेक्स मिरर में, वह आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकलती हुई अपीयर होती है, वो इस प्रकार से अपीयर हो जाएगी, ठीक। दूसरी रे ऑफ लाइट को ऐसा भेज देते हैं,
यानी वो इस प्रकार से कि हमको दिखाई दे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है। आपको पता है जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से ही रिफ्लेक्ट होती हुई हमको अपीयर होगी। तो ये दोनों रेज देखो आप इस जगह पर वर्चुअली एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। तो यहां पर जो इमेज बनेगा वह इमेज क्या रहा, अपन क्या बोलेंगे, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर इन साइज एंड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज बनती है। ठीक है ना। अब आप लोग वीडियोज को अच्छे से देखिए, बीच में पॉज करके नोट कीजिए और उस नोट्स को रिवाइज कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, या फिर आप कॉल करके टाइम ले सकते हैं और आकर के आप वहां से भी सामने फिजिकली भी आप पूछ सकते हैं।